बेरोजगारी को लेके के हर सरकार जो है वादा करती है, चाहे वो केंद्र की सरकार हो या बिहार की सरकार हो। केंद्र की सरकार जब सत्ता में नहीं थी तो बड़े बड़े वादा किया करती थी कि हर साल आएंगे तो 2 करोड़ रोजगार देंगे। और तेजस्वी यादव जब विपक्ष में हुआ करते थे तो वादा करते थे कि हम आते के साथ पहली कैबिनेट में, पहली मीटिंग में, पहली कलम से 10 लाख रोजगार देंगे। लेकिन उन्होंने क्या कहा, क्या किया, वो हम बताते हैं आपको कि 2014 की एक बहाली आई थी बीएसएससी, जो उस समय जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री हुआ करते थे। उन्होंने वैकेंसी निकाली और आज उस बहाली को लगभग 10 साल पूरे होने वाले हैं, लेकिन वो बहाली जो है अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है, जिसमें से 1778 अभ्यर्थी जो है आज भी दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। कभी इस विधायक के पास, कभी उस विधायक के पास, कभी यहाँ कभी वहाँ, हर जगह जा रहे हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। लेकिन अभी तक सिर्फ और सिर्फ इन्हें मिलता है तो आश्वासन मिलता है। अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए माले विधायक मौजूद है रामबली सिंह यादव जी। हम इनसे जानना चाहेंगे कि सर 9 साल पुरानी बहाली अभी तक क्लियर नहीं हुई है और तेजस्वी यादव कहते हैं कि हम 10 लाख रोजगार देंगे, कैसे लोग भरोसा करेंगे? देखिए, वर्तमान जो सरकार है और हम जो लगातार ये बोल रहे हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, तो इसको केंद्र में रखकर ही हम इस बिहार के मौजूदा सरकार को अपनी पार्टी की तरफ से समर्थन दिया था। और हम बहुत सचेत थे कि ये सरकार कोई बहुत जनपक्षीय सरकार तो नहीं है, लेकिन कम से कम अभी भी बिहार के अंदर ये जो सरकार मौजूद है, इसमें हमारा जो कुछ लोकतांत्रिक अधिकार है वो सुरक्षित बचा हुआ है। हमारे लिए धरना प्रदर्शन करने का जगह है गर्दनी बाग में, हम लड़ रहे हैं। अभी पिछले महीने शिक्षकों की एक बड़ी आंदोलन हुई, माननीय मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया और कल उसकी मीटिंग भी है और हमारा उम्मीद भी है कि शिक्षकों का जो मांग है उस पर सरकार कल जो है कुछ खास निर्णय सुनाएगी। हमको इसका इंतज़ार है। तो बिहार में कम से कम जो सरकार है उसमें हमारे लोकतांत्रिक अधिकार हमारा सुरक्षित है। लेकिन इसके बावजूद भी बहुत दुखद है कि ये आश्वासन मिल रहा है, हम कर देंगे, आज करेंगे, कल करेंगे, लेकिन कोई समय निर्धारित नहीं हो रहा है। सरकार जानते हैं कि डॉक्यूमेंट्स प्रक्रिया जो है आखिरी प्रक्रिया होती है, उसके बाद सीधा ज्वाइनिंग आता है, लेकिन उसके बावजूद भी 11-12 महीने हो गए और आपकी सरकार के भी 11-12 महीने हो गए। कहीं ना कहीं तो आपकी सरकार दोषी है ना सर इसमें? मैं तो बोल ही रहा हूँ कि सरकार को एक समय निर्धारित करना चाहिए। जब हमने हाँ कह दिया है कर देंगे तो एक समय निर्धारित होना चाहिए। युवाओं का उम्र लगातार बढ़ रहा है, एक समय सीमा निर्धारित करके और इनको सरकार ज्वाइनिंग कराए, हम तो यही मांग करेंगे। लेकिन मेरा ये कहना है कि इसके बावजूद भी हम इस सरकार को समर्थन दिए हैं, लेकिन इस सरकार में हम शामिल नहीं हुए हैं। और मैं जानता था कि अंतिम लड़ाई सड़क पर ही संभव है, सड़क के लड़ाई से ही बहुत कुछ हल निकला है इस बिहार के अंदर, और इसमें भाकपा माले चैंपियन रहा है। और इसलिए जो युवा हैं जिनको आश्वासन मिल रहा है, समय निर्धारित नहीं हो रहा है, उनसे हम बार बार कहेंगे कि आंदोलन के रास्ते को मत भूलिए, आंदोलन में थकने का नाम मत लीजिए। अभी ये कल आशा कर्मियों का बड़ा आंदोलन हुआ, बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, पूरे बिहार का अस्पताल, टीकाकरण सारा ठप है। पिछले महीने शिक्षकों का एक बड़ा आंदोलन हुआ और मैं समझता हूं कि उससे कोई रास्ता निकलेगी, ये संभावना है। तो मैं तो ये कह रहा हूं कि जीतन राम मांझी जो मुख्यमंत्री थे, दुर्भाग्य है कि उस समय लोगों ने उन पर उम्मीद किया, ध्यान दिया, लेकिन आज वो ऐसे जगह खड़े हो गए हैं जहां नौकरी तो दूर की बात है, रेलवे जो सबसे बड़ा प्लेटफार्म था युवाओं को नौकरी पाने का, निजीकरण कर दिया गया, बेच दिया गया। सेना जो सबसे बड़ा रोजगार पाने का, देश प्रेम, देश सुरक्षा के साथ रोजगार पाने का एक बड़ा साधन था, उसमें 4 साल की बहाली कर दी गई। तो दूसरी तरफ लोकतंत्र खतरे में है, धरना प्रदर्शन की आने वाले दिनों में अनुमति नहीं मिलेगी। तो जीतन मांझी से हम कह रहे हैं कि आपने इतना बेहतर काम किया, लोगों को कहा, तो आप ऐसे जगह पर अब क्यों चले गए जहां बिल्कुल हमारा लोकतांत्रिक अधिकार? जीतन राम मांझी जी सर वैकेंसी तो निकाली ना, लेकिन जिस सरकार में आप शामिल वही सरकार रोक के रखी है ज्वाइनिंग। मैं तो खुद बोल रहा हूं कि जीतन राम मांझी पर यह तरस आता है कि आपने इतना बहाली निकाला, ये सब कुछ किया है, लेकिन लोकतांत्रिक अधिकार अगर सुरक्षित नहीं रहेगा। जीतन राम मांझी को पता था कि दुनिया में परमानेंट कुछ नहीं होता है। आज हम मुख्यमंत्री हैं, कल नहीं रहेंगे, लेकिन हमारा जो रास्ता लोकतंत्र का है वो अगर खुला रहे, वो अधिकार अगर सुरक्षित रहे, तो आज न कल युवा लोग हमने जो वादा किया है वो लड़ करके अधिकार ले लेंगे। लेकिन मांझी जी ऐसे जगह चले गए हैं
न लोगों का रोजगार सुरक्षित है और न अधिकार सुरक्षित है। तो ये दुखद बात है। लेकिन हमारे युवाओं ने जो बात कहा है इसको हम लोग विधानसभा में भी उठाए हैं, आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से भी हमने सरकार तक बात पहुंचाया है, और फिर आने वाले दिनों में जब सत्र चलेगा तो हम फिर बात पहुंचाएंगे। सर, आप आंदोलन की बात कर रहे हैं, बिल्कुल सही बात है कि आंदोलन का रास्ता सही रास्ता होता है। सड़क से लेकर सदन तक आप लोग ने भी आवाज़ उठाई है इसको लेकर के। लेकिन ये बताइए सर कि जो भी आंदोलन करते हैं, चाहे वो शिक्षक हो, चाहे बीएसएससी को, चाहे कोई भी आशा कर्मी हो, अगर वो शांतिपूर्ण आंदोलन भी करते हैं उसके बावजूद भी पुलिस की बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज सर हो जाती है, कहाँ तक सही है? देखिए, ये सरकार का विषय है। सरकार आंदोलन को किस तरह से कद्र करती है, आंदोलन को किस तरह से सम्मान देती है। लाठी चलना बिल्कुल ही गलत बात है, लेकिन हम जब आंदोलनकारी हैं, हम जब आंदोलन के रास्ते पर बढ़े हैं, तो हम उस लाठी गोली की अगर परवाह करने लगेंगे तब तो हम आंदोलनकारी नहीं हो सकते। आंदोलन का सबसे पहला रास्ता अगर इस देश में किसी ने दिखाया था तो शहीद आजम भगत सिंह ने दिखाया था, अशफाकुल्ला खान ने दिखाया था। और उन लोगों ने हंसते हंसते, उन लोगों को कुछ ज़बरदस्ती नहीं किया, हंसते हंसते उन लोगों ने फांसी के फंदा को चुना। और इसलिए हम कह रहे हैं कि आंदोलन कर्मी हम हैं, हम लाठी गोली की परवाह नहीं करेंगे। हम जो है अपनी आंदोलन का जो रास्ता है, कब किस स्तर का आंदोलन करेंगे ये हम तय करेंगे, लेकिन सरकार को आंदोलन को कद्र करनी चाहिए। और निश्चित तौर पर लाठीचार्ज दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार के ये विफलता का द्योतक है कि सरकार आंदोलन को अगर कुचल रही है, तो जिस तरह से देश की सरकार आंदोलन को कुचल रही है, उसी तरह से बिहार की सरकार भी आंदोलन को कुचलने लगे, लाठी चलाए, आंदोलनकारियों को सस्पेंड कर देंगे, है तो फर्क क्या रह जाएगा? मैं तो ये कह रहा हूँ। चलिए, इनका साफ तौर पे कहना है कि आंदोलनकारियों को अगर केंद्र सरकार दबाएगी और राज्य सरकार भी दबाएगी तो दोनों में अंतर क्या रह जाएगा। और सबसे बेहतर जो उपाय है, इनका साफ तौर पे कहना है कि आंदोलन है, सड़क से लेकर सदन तक हम लोग आवाज़ उठाएंगे, और आने वाले दिनों में जब सदन चलेगा तो उसमें भी हम आवाज़ उठाएंगे। तो आप साथियों हमारे साथ सुन रहे थे रामबली सिंह यादव जी का, जो माले विधायक है। तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट में जवाब जरूर दीजिएगा। अगर आप हमें यूट्यूब पर देखें तो सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो और शेयर जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।